बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, ज़कात के ताल्लुक़ से अभी हमने एक वीडियो बनाई है इससे पहले कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है, किन किन रिश्तेदारों को दी जा सकती है और किन किन रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दी जा सकती। मुकम्मल तफसील के साथ उस वीडियो के अंदर हमने पूरी वजाहत के साथ सब कुछ बतलाया है। तो आपको अगर ये देखना है कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, किन को नहीं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपके सामने वो वीडियो नज़र आ जाएगी। किस तरह के अम्वाल में ज़कात वाजिब नहीं होती है, आज उसके ताल्लुक़ से हम आपको बतलाने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पर है रहने के घर। रहने के घर, जिन घरों में हम रह रहे हैं, तो वो चाहे कितनी ही कीमत के हो, रहने के घर के अंदर ज़कात वाजिब नहीं होती, उनमें किसी तरह की कोई ज़कात नहीं है। इस नंबर 2 पर आते हैं किराए पर दिए हुए मकानात। जो मकान हमने किराए पर चढ़ा दिए हैं, तो उन मकानात के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। अलबत्ता अगर उनकी जो किराए की आमदनी है वो अगर निसाब के बक़दर पहुंच जाती है, तो फिर उस किराए की आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन जो किराए पर मकान चढ़ाए हैं, उन मकान की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से इस्तेमाली कपड़े, चादरें, फ़र्श वग़ैरह, जो कपड़े वग़ैरह चादर इस्तेमाल के होते हैं और जो फ़र्श वग़ैरह इस्तेमाल के होते हैं, तो उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, चाहे उनकी कीमत कितनी ही हो। इस्तेमाली कपड़े, इस्तेमाली चादर वग़ैरह, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरीके से घर का साज़ो सामान, जो घर का साज़ो सामान होता है, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, और इसी तरीके से जो घर के इस्तेमाल के सामान होते हैं, तो उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, चाहे इनकी मालियत कितनी ही हो जाए। और इसी तरीके से अपने इस्तेमाल की सवारियाँ, जो इस्तेमाल की हमारी सवारियाँ होती है, गाड़ी है, कार है, साइकिल है, स्कूटी है, तो इनमें किसी में भी ज़कात वाजिब नहीं होती। जो इस्तेमाल की सवारियाँ हैं, उनमें भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से घर में रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा, जो खाने पीने का हम ज़ख़ीरा इस्तेमाल इकट्ठा करके रख लेते हैं, महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, खाने पीने का जितना भी ज़ख़ीरा होता है, तो उसकी कीमत कितनी पहुँच जाए, उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से सजावट के बर्तन, बहुत से घरों के अंदर ऐसा होता है कि स्लैब वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बर्तन सजा दिए जाते हैं। तो जो सजावट के बर्तन होते हैं, जो सजाने के लिए रखे जाते हैं, तो उनमें भी ज़कात वाजिब नहीं होती, सजावट के बर्तन पर भी ज़कात नहीं है। इसी तरीके से हीरे जवाहरात, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो कितनी ही कीमत का क्यों ना हो, जो इस्तेमाल का हमारे हीरा है, तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती हीरे जवाहरात पर। हाँ, अलबत्ता हीरे तिजारत के लिए हो, कोई अगर हीरे बेचता हो, तिजारत करता हो, तो फिर उन पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर पहनने के लिए हो, इस्तेमाल के लिए हो, तो हीरे पर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से मुताले की किताबें, जैसे ये किताबें हमारे पास रखी है और बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, तो जो पढ़ता है, किताबों का मुताला करता है, तो वो कितनी ही कीमत की क्यों ना हो जाए, मुताले की किताबों पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से फैक्ट्री वालों के औज़ार और मशीन, जो फैक्ट्री के अंदर औज़ार होते हैं, मशीन वगैरह रखी होती है, उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से जो किसान वगैरह के ट्रैक्टर होते हैं, उनके आलात ज़राअत होते हैं, जो खेती के आलात होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, इसी तरीके से उनके औज़ार होते हैं जिससे खेती वगैरह करते हैं, तो तमाम औज़ार वगैरह उनकी भी ज़कात वाजिब नहीं होती, जो अपने काम के अंदर इस्तेमाल होने वाले होते हैं। हाँ, अगर ये सामान तिजारत के लिए हो, तो फिर उनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। तो ये तकरीबन 10 चीज़ें हमने इसके अंदर बतलाई हैं, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें आप ज़हन के अंदर रखें, चाहे ये कितनी ही महंगी क्यों ना हो। इसी तरीके से इस्तेमाल का मोबाइल, जो मोबाइल होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, इस्तेमाल हम करते हैं, तो उनकी कीमत चाहे कितनी ही हो क्यों ना हो। जैसे महंगे-महंगे आजकल फ़ोन आते हैं, आईफ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन है, तो बड़े महंगे-महंगे होते हैं, 1-1 लाख के, 1.5 लाख के फ़ोन होते हैं, तो इनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, चूँकि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है और इस्तेमाल की चीज़ है, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। फ़क़त वल्लाहु आलम।